हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप बढ़े होंगे। तो मैं आप लोग से एक चीज कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के अंदर देख ही सकते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हेवनली डेमन को देखते हैं जो यॉन सेवल से टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है, तुम यॉन सेवल तो नहीं हो, तुम क्यून ऑफ हेल हो, तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? क्या तुम सच में अपना दिमाग खो बैठी हो जो तुम यहाँ पर सीधी चली आई? ये बात सुनकर यॉन सेवल हंसते हुए कहती है, जैसी उम्मीद की थी, हेवनली डीमन अपने नाम के लायक है। अगर तुम मेरी ताकत को और मुझे पहचान नहीं पाते तो मुझे निराशा होती। फिर हेवनली डीमन कहते हैं, क्यून ऑफ हेल, मैंने सुना है कि तुम 60 साल की हो गई हो। वैसे भी मैंने यहाँ पर किसी बुढ़िया को नहीं बुलाया जो एक उभरते हुए सितारा होने का नाटक कर रही है। उम्मीद है कि तुम बुढ़ापे की वजह से अपनी याददाश्त नहीं खोई होगी। ये सारी बात सुनकर योक सोवल एकदम गुस्सा हो जाती है। फिर उससे कहती है कि मुझे ये बात सुनकर तो हंसी आती है कि मुझसे इतना छोटा कोई बुढ़ापा और सिद्धांत की बातें कर रहा है, और तुम खुद भी तो 45 साल के हो चुके हो। तुम अपनी बेहतरीन दौर से काफी आगे निकल चुके हो। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो चलो कहीं अकेले में बात कर लें चल के। फिर हेवनली डीमन कहते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसे तुम कह रही हो। इतना कहकर वो अपना सिर दूसरी साइड घुमाते हैं तो उनकी नजर सीधे यू के ऊपर जाती है। ये देखकर तो यू भी शौक हो जाती है कि हेवनली डीमन उसे क्यों देख रहे हैं। फिर हेवनली डीमन यू को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, ये बात सोचकर हैरानी होती कि वो पहले ही ट्रांसजेंडर रिलम तक पहुंच चुकी है। तुम मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा आगे निकल गई हो यूजिन भी। इतना कहने का हेवनली डीमन थोड़ा गुस्से में अपनी पावर अनलिस्ट करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक कलर का ऑरा फैलने लगता है। ये देखकर ली एकदम से शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, हेवनली डीमन का प्रेशर कितना पावरफुल है। अब समझ में आ रहा है कि हेवनली डीमन कितने पावरफुल है। मेरी पिछली जिंदगी में हेवनली डीमन को ये बात पता चल गई थी कि यूजिन भी ही उसकी असली मुकाबला कर सकती है, और फिर ये बात जानने के बाद वो यूजिन भी के पीछे पड़ गया। हेवनली डीमन बाकी में एक खतरनाक आदमी है। तभी ली यू से कहता है, सीने ब्रदर क्या आप ठीक है? ये बात सुनकर यू कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। उसके बाद हम हेवनली डीमन को देखते हैं जो अपनी पावर अभी भी अनलिस्ट कर रहा होता है। पर ये लोग हेवनली डीमन के सामने अभी भी आराम से खड़े होते हैं। पर तभी हेवनली डीमन अपने ऑरा का प्रेशर बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से उनको प्रेशर पड़ने लगता है और ये लोग पीछे खिसकने लगते हैं। उसके बाद यॉन सेवल को देखते हैं जिसके ऊपर भी हल्का हल्का प्रेशर पड़ रहा होता है। तभी यॉन सेवल अपनी टेलीपैथी से हेवनली डीमन से बात करते हुए कहती है, हेवनली डीमन क्या तुम वो वादा भूल चुके हो जो तुमने हम लोग से कहा था कि तुम लोग सेफली यहाँ पे आओगे, इस चीज की तुम्हारी गारंटी है? तभी हेवनली डीमन कहता है, पर मैंने तो कोई वादा तोड़ा नहीं, मैं तो सिर्फ इन लोगों का एक टेस्ट ले रहा हूँ, और वैसे भी मैंने यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही मेरा ये इरादा है, तो हो सके तुम पीछे हट जाओ। इतना कहने का हेवनली डीमन यू के साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, वो इतनी टैलेंटेड और ताकतवर थी फिर भी उसकी आंखों के अंदर एक अजीब सा खालीपन था, इसीलिए मुझे उस मॉन्स्टर के वो आंखों का एक्सपीरियंस बहुत ही पसंद आया। यूजिन भी, तुम और मैं एक ही तरह के लोग हैं, तो चलो एक और टेस्ट लिया जाए। उसके बाद हम यूजिन भी देखते हैं जिसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। तभी यूजिन भी अपने मन में कहती है, डिमोनिक आर्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट हेवन शटरिंग, ये एक ऐसी पावर है जो फेथ को भी तोड़ देती है और डिमोनिक नेचर की सीमाओं को भी पार कर जाती है। फिर यू हेवनली डीमन के पास धीमे धीमे जाते हुए कहती है, चाहे ये सिर्फ एक टेस्ट ही क्यों ना हो, फिर भी हेवनली डीमन के ऑरा के अंदर किलिंग इंटेंट बिल्कुल असली है। फिर पीछे से ली कहता है, सीनियर ब्रदर क्या तुम सच में हेवनली डीमन के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहती हो? ये बात सुनकर यू पीछे मुड़कर ली को देखते हुए एक स्माइल देते हुए अपने मन में कहती है, अगर मुझे अपने जूनियर की रक्षा करनी है तो मुझे हेवनली डीमन जैसे लोगों का अकेले सामना करने के लिए मुझे अपनी काबिलियत बनानी होगी। इतना कहने का यू हेवनली डीमन के साथ बढ़ने लगती है। ये देखकर ली चिल्लाते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, डैम इट, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और गुस्से में भागते हुए यू के पीछे जाने लगता है और कहता है, ये सब के सब मेरे सीनियर ब्रदर के टेस्ट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और अपने सीनियर ब्रदर को इतना तकलीफ में देखकर अपने मन में कहता है, मेरे सीनियर ब्रदर क्या कोई टेस्ट सब्जेक्ट है जो कोई चाहे तो उनका टेस्ट लेने चला आता है? इतना कहने का ली यू के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर यू पीछे मुड़कर देखती है कि उसका हाथ किसने पकड़ा, तो वो ली ने पकड़ा होता है। तभी वो शौक होते हुए कहती है, जूनियर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ली हंसते हुए कहते हैं, सीनियर मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। इतना कहने के बाद ली यू से टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है, सीनियर ऐसे हम दोनों मिलकर एक कंबाइंड फॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानने के बाद यू एक स्माइल करती हुई कहती है, ठीक है चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने कंबाइंड फॉर्मेशन इस्तेमाल कर दी होती है जिसके वजह से वहाँ पर व्हाइट कलर का एक ऑरा फैलने लगता है। उसके बाद हम ली चॉल्सो देखते हैं जिसके ऊपर हेवनली डीमन का ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। तभी ली चॉल्सो अपने मन में कहता है, वैसे मैं अभी ठीक हूँ, मुझे इस फोर्स से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो चलो सीनियर ब्रदर को थोड़ी मदद देते हैं। इतना कहने का ली चॉल्सो और यू अपनी कंबाइंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ना बंद हो जाता है और उनकी कंबाइंड पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो लोग हेवनली डीमन के ऑरा को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। ये देखकर हेवनली डीमन कहते हैं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतना कहने के बाद अपने मन में कहते हैं, इन लोगों की ताकत सिर्फ थोड़ी देर के लिए और है, लेकिन स्टेट ड्रैगन ने फॉर्मेशन की ताकत को और एक लेवल अप कर दिया है। मुझे पहले ये लगा था कि वो सिर्फ एक आम सा आदमी है, लेकिन क्या उसके पास अपने करंट लेवल से कहीं ज्यादा गहरी समझ और अनुभव है। उसका नाम देखते हैं कि उन दोनों की फोर्स आपस में टकरा कर उधर ही कैंसिल हो जाती है और
उन दोनों को अपने सामने ऐसा खड़ा हुआ देखकर हंसते हुए कहता है स्ट्रेट ड्रैगन ली चॉल्सो, तुम राइटर्स फैक्शन के कोई नए बंदे नहीं हो, मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी ली चॉल्सो हंसते हुए कहता है बिल्कुल सही, मैं कोई आम सा नया बंदा नहीं हूँ, मैं राइटर्स फैक्शन का नंबर 1 उभरता हुआ सितारा हूँ, शॉर्ट ड्रैगन ली चॉल्सो। ये बात सुनकर हेवली डीमन हंसते हुए बोलते हैं तो ऐसी बात है। फिर ली हेवली डीमन का सेट देखकर अपने मन में कहता है क्या उसके पास हेवली डीमन डिवाइन आइस है, आज तो मुझे हर तरह की अजीब और दुर्लभ चीजें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हेवली डीमन को देखते हैं जो ली चॉल्सो को देखते हुए अपने थोड़ा टेंशन दिखा रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं मैं इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी चालाक और साजिश के महान मास्टर को अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। इतना सोचने का हेवली डीमन अपने बॉडी के अंदर से अपना ऑरा अनलिश करने लगते हैं, जिसके प्रेशर की वजह से उन लोगों को फिर से तकलीफ होने लगती है। हेवली डीमन को फिर से ऑरा अनलिश करते हुए देखकर यॉन सेवल एकदम चिढ़ते हुए अपने मन में कहती है ये हरामखोर हेवली डीमन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अपनी हद पार कर देगा। इतना कहने का यूजिन भी पीछे से भाग के जाती है और ली के गले लग जाती है और पीछे से कहती है यंग हीरो ली मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्या मैं आपके पीछे ऐसे ही छुप सकती हूँ। ये देखकर तो सब लोग एकदम शौक हो जाते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पर तो अभी फाइट की नौबत आई है पर ये तो यहाँ पर अपना प्यार मोहब्बत दिखा रही है। ये देखकर हेवली डीमन यूजिन भी से टेलीपैथी से बात करते हुए कहते हैं क्यून ऑफ हेल, क्या तुम वाकई में अपना दिमाग कहीं खो बैठी हो। फिर यूजिन भी गुस्से में हेवली डीमन से कहती है अपना ऑरा प्रेशर फैलाना बंद करो, अब वापस ले लो, अगर तुम इसे बंद नहीं करने वाले और अपने टेस्ट को ऐसे ही जारी रखोगे तो मैं इसे मेरे खिलाफ वॉर की डिक्लेरेशन समझूंगी। ये बात सुनकर हेवली डीमन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, सिर्फ उस लड़के के लिए, वो लड़का आखिर तुम्हारे लिए है क्या जो तुम खुद उसकी इतनी हिफाजत कर रही हो। उसका यॉन सेवल देखते हैं जो अभी भी ली का हाथ पकड़ी होती है और हेवली डीमन से कहती है यॉन सेवल स्ट्रेट ड्रैगन ली चॉल्सो से प्यार करती है। ये बात सुनकर तो हेवली डीमन के एकदम तोते सुड़ जाते हैं और कहते हैं 60 साल की बुढ़िया एक छोटे बच्चे से प्यार करती है। फिर यॉन सेवल हेवली डीमन से कहती है वही वजह मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसकी हिफाजत कर रही हूँ, अब इससे ज्यादा कोई सवाल मत पूछना। फिर हेवली डीमन अपने आप को संभालते हुए इन सभी लोगों से कहता है टॉप के उभरते हुए सितारों को चुनने के लिए हेवली डीमन फेस्टिवल 15 दिन के बाद शुरू होने वाला है, तब तक तुम सभी लोग अपने कमरों में आराम से रह सकते हो और इस कल्ट को अपनी मर्जी से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। इतना बोलकर अपने पास से 4 टोकन निकालकर उन लोगों को दे देता है। उन टोकन को पकड़ने का लोग थोड़ा शौक हो जाते हैं। तभी हेवली डीमन उनको बताते हैं कि इस टोकन के बारे में, अगर तुम्हें कोई रास्ते में रोकने की कोशिश करता है तो उन्हें ये ब्लैक जेट दिखा देना जो मैंने तुम्हें अभी दिया है। उसके बाद चारों लोग देखते हैं ये लोग अपने डोम के साइड जा रहे होते हैं और रात हो चुकी होती है और यूजिन भी अभी भी ली चॉल्सो का हाथ पकड़ी होती है। तभी ली चॉल्सो उससे कहता है फाइनली ये मीटिंग खत्म हो गई पर इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग गया। फिर यॉन सेवल हंसते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये आखिरकार खत्म हो गया। फिर ली यॉन सेवल से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है क्या हम अपने रूम के पास पहुंच गए हैं। तो लेडी यून और मेरी बहन दोनों लोग लंबे यात्रा से थक चुके होंगे तो तुम दोनों प्लीज रूम में जाकर रेस्ट कर लो जाकर। ये बात सुनकर बीसुरियन थोड़ी शौक हो जाती है और ली चॉल्सो के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुमने मुझे अभी अपनी बहन का। तभी ली चॉल्सो कहता है हाँ मैंने बहन का, और तुम्हारे सिवा मेरे यहाँ पे बहन है कौन। यंग सेवल भी थोड़े गुस्सा होती हुई कहती है यंग हीरो ली तुम मुझे भी अपनी बहन जैसे क्यों नहीं मानते, तुम बहुत ही मीन, इससे आगे कुछ बोल पाती। तभी बीसुरियन यंग सेवल को अपनी साइड खींच लेती है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर ली उन दोनों से कहता है चलो ठीक है मैं अपनी रूम की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहने का ली चॉल्सो यू की साइड बढ़ता है और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो सीनियर ब्रदर चले अपने रूम में। उसके थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के हुए रास्ते पे चल रहे होते हैं। तभी यू ली से कहती है आज का दिन बहुत ही ज्यादा खराब था, हर जगह मुश्किल आ रही थी और हर जगह मुसीबत बढ़ रही थी। फिर ली कहता है तुम सही कह रहे हो, हम सच में सबसे अजीब जगह पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होनी होती है। फिर ये लोग पूरी रास्ते भर ऐसी बातें करते हुए अपने रूम के बाहर आ जाते हैं पर ये लोग अभी भी अपना एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। फिर ली कहते हैं तो फिर सीनियर कल मिलते हैं। इतना कहकर अपना हाथ छुड़ाने वाला होता है पर यू उसके हाथ को खींच कर ली को दीवार के साइड कर देती है। ये देख कर ली एकदम शौक हो जाता है। तभी ली थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है सीनियर आपको क्या हुआ और आप ये क्या कर रही है। तभी यू अपने कपड़े उतारते हुए कहती है जूनियर काफी टाइम हो गया है तो ये वक्त हम दोनों एक साथ बिताएं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। और गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आगे क्या होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।